मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब वो पूर्णतः समर्थ हो, और ऐसा भी कोई क्षण नहीं होता जब वो पूर्णतः निर्बल हो। हर हृदय के भीतर एक शक्ति भी निवास करती है और एक दुर्बलता भी। कोई तेज गति से नहीं दौड़ पाता तो कोई भार उठाने में असमर्थ होता है, कोई शरीर के रोगों से बंधा होता है तो कोई मन के बंधनों से। परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं है कि उसमें दुर्बलता है, बल्कि ये है कि वह उस दुर्बलता को ही अपना सत्य मान लेता है। वह उसी के चारों ओर अपना जीवन बुनता है, उसी को अपनी सीमा बना लेता है और फिर उसी सीमा के भीतर अपनी संभावनाओं को कैद कर देता है। यही कारण है कि हृदय में असंतोष जन्म लेता है। यही कारण है कि जीवन बोझ प्रतीत होता है। दुर्बलता तो केवल एक परिस्थिति होती है, परंतु जब मन उसे स्वीकार कर लेता है तब वो भाग्य बन जाती है। परंतु क्या यह सत्य है? क्या वास्तव में मनुष्य अपनी सीमाओं से बंधा हुआ है? नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी दुर्बलता को अपने पुरुषार्थ की अग्नि में जला देते हैं। वे परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं, वे संघर्ष से पीछे हटते नहीं। वे अपने भीतर यह निश्चय कर लेते हैं कि जो मुझे मिला है वह मेरी पहचान नहीं बनेगा, और वही व्यक्ति जीवन की सीमाओं को पार कर जाता है। इसलिए यह स्मरण रखो, मर्यादा बाहर नहीं होती, मर्यादा मन में होती है। मन ही सीमा बनाता है और मन ही उसे तोड़ता है। अब स्वयं से प्रश्न करो, तुम्हारा जीवन कहाँ है? क्या वह बीते हुए समय में है या आने वाले कल में? मनुष्य सदा भविष्य के पीछे भागता है। वह सोचता है कि जब यह होगा तब मैं सुखी होऊंगा, और जब वह नहीं होता तो वह एक नया भविष्य बना लेता है। इच्छाएं बदलती रहती हैं, परंतु यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, और इसी दौड़ में जीवन छूट जाता है। सत्य यह है कि जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन केवल इस क्षण में है। यही क्षण सत्य है, यही क्षण अनुभव है, यही क्षण जीवन है। परंतु मनुष्य इस क्षण को जी नहीं पाता। वो या तो अतीत को पकड़े रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है, और वर्तमान उसकी आंखों के सामने से बह जाता है। इसलिए यह समझो कि भविष्य को कोई नहीं देख सकता और न ही उसे पूर्णतः बना सकता है। मनुष्य के पास केवल एक ही शक्ति है, और वह है वर्तमान को पूर्ण रूप से जीना। जो इस क्षण को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को समझ लेता है, और जो इस क्षण से भागता है वह जीवन से भी दूर हो जाता है। अब यह भी जानो कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। हर कोई कहता है कि समर्पण से ज्ञान मिलता है, परंतु समर्पण क्या है? क्या केवल गुरु के सामने झुक जाना? क्या केवल शब्दों को सुन लेना? नहीं। समर्पण वह अवस्था है जहां मन का अहंकार समाप्त हो जाता है, जहां तुलना समाप्त हो जाती है, जहां ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि मैं सीखने आया हूं, तभी ज्ञान प्रवेश करता है। परंतु मनुष्य का मन सदा बाधाएं उत्पन्न करता है। कभी वह दूसरे से ईर्ष्या करता है, कभी वह सीखी हुई बातों पर संदेह करता है, और कभी वह अपने ही अहंकार में भर जाता है। यही कारण है कि ज्ञान होते हुए भी मनुष्य अज्ञानी बना रहता है। समर्पण अहंकार का अंत है, और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से ज्ञान प्रारंभ होता है। यह भी समझो कि जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब सब कुछ धुंधला हो जाता है, जब सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है, जब लाभ और धर्म दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े होते हैं। ऐसे क्षणों में मनुष्य की वास्तविक परीक्षा होती है। जब सत्य बोलने से हानि हो और असत्य बोलने से लाभ, जब सरल मार्ग गलत हो और कठिन मार्ग सही, तब मन डगमगाता है, और अधिकतर लोग उस मार्ग को चुन लेते हैं जो आसान होता है। परंतु स्मरण रखो, संकट वास्तव में अवसर होता है। वो अवसर जहां तुम स्वयं को पहचान सकते हो, जहां तुम ये तय करते हो कि तुम कौन हो,
यदि उस क्षण तुम अपने धर्म पर स्थिर रहे तो तुम भीतर से और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे, और यदि तुम डगमगा गए तो तुम्हारा ही विश्वास टूट जाएगा। धर्म कठिन नहीं होता, परंतु मन उसे कठिन बना देता है, क्योंकि मन हमेशा सरल मार्ग चाहता है। अब यह भी जानो कि संबंधों का सत्य क्या है। जब दो लोग निकट आते हैं तो वे एक दूसरे के लिए सीमाएं बनाते हैं, वे अपेक्षाएं बनाते हैं, वे नियम बनाते हैं, और जब वे नियम टूटते हैं तो हृदय दुखी हो जाता है। परंतु क्या कभी तुमने सोचा कि यह सीमाएं क्यों बनती हैं? क्योंकि मन दूसरे को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि दूसरा वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह चाहता है, परंतु जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां प्रेम भी नहीं दिखता। यदि तुम किसी को सच में अपना मानते हो तो उसे स्वतंत्र रहने दो, क्योंकि संबंधों की आत्मा स्वतंत्रता ही होती है, और जहां स्वतंत्रता होती है वहां विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास होता है वहां प्रेम स्थायी हो जाता है। अब यह समझो कि सत्य क्या है। सत्य केवल शब्द नहीं होता, सत्य निर्भयता है। जब तुम बिना भय के वास्तविकता को स्वीकार करते हो और उसे वैसे ही प्रकट करते हो जैसा वह है, तभी तुम सत्य के निकट होते हो। परंतु मनुष्य सत्य से नहीं डरता, वो उसके परिणाम से डरता है। उसे भय होता है कि यदि मैंने सत्य कहा तो क्या होगा। यही भय उसे असत्य की ओर ले जाता है। परंतु स्मरण रखो, सत्य कभी भी दुर्बल नहीं होता। वह प्रतीक्षा करता है, परंतु अंत में वही प्रकट होता है। इसलिए सत्य से मत भागो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो सत्य को स्वीकार करता है वह भविष्य के भय से मुक्त हो जाता है, और जो उससे भागता है वो हर क्षण डर में जीता है। अब ये विचार करो कि श्रेष्ठता क्या है। मनुष्य सोचता है कि दूसरों से आगे निकल जाना ही श्रेष्ठता है, परंतु ये केवल तुलना है, और तुलना कभी शांति नहीं देती। यदि तुम दूसरों से आगे बढ़ भी गए तो भी यह भय बना रहेगा कि कोई तुमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ बनने का प्रयास मत करो, उत्तम बनने का प्रयास करो। उत्तम वो होता है जो स्वयं को पूर्ण करता है, जो अपनी क्षमता को पहचानता है और उसे विकसित करता है। वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो केवल स्वयं से आगे बढ़ता है, और जो स्वयं से आगे बढ़ता है वो बिना प्रयास के ही दूसरों से आगे निकल जाता है। इसलिए अपने भीतर देखो और स्वयं को बेहतर बनाओ, क्योंकि यही मार्ग सच्ची शांति और सफलता का है। मनुष्य का जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, ये उसके विचारों का प्रतिबिंब है। जो वो भीतर सोचता है वही बाहर घटित होता है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियां तुम्हें चलाती हैं, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे विचार ही परिस्थितियों को जन्म देते हैं। जब मन भय से भरा होता है तो साधारण सी बाधा भी पर्वत बन जाती है, और जब मन विश्वास से भरा होता है तो पर्वत भी मार्ग बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को देखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य लिख रहे हैं। तुम बार बार भविष्य के सुख की कल्पना करते हो, परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि भविष्य का निर्माण आज के विचारों से होता है? यदि आज तुम्हारा मन अशांत है तो कल का सुख केवल कल्पना ही रहेगा, और यदि आज तुम्हारा मन स्थिर है तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। मन ही स्वर्ग बनाता है और मन ही नरक। यह संसार वैसा नहीं है जैसा तुम उसे देखते हो, यह संसार वैसा है जैसा तुम्हारा मन उसे देखता है। अब यह समझो कि संकट क्यों आते हैं। मनुष्य सोचता है कि संकट उसे तोड़ने आते हैं, परंतु सत्य इसके विपरीत है। संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आते हैं। जब जीवन सरल होता है तब मनुष्य सोया रहता है, परंतु जब संकट आता है तो वह जागता है, वह सोचता है, वह बदलता है। यही कारण है कि संकट विकास का द्वार होता है। जिसने संकट को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जो संकट से भागता है
वो स्वयं से भागता है। यह भी सत्य है कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। जब अंधकार बढ़ता है तभी प्रकाश का मूल्य समझ आता है। जब भूख लगती है तभी अन्न का महत्व ज्ञात होता है, और जब जीवन कठिन होता है तभी मनुष्य अपनी शक्ति को पहचानता है। इसलिए संकट से मत डरो, उसे पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक ले जाएगा। अब यह जानो कि निर्णय क्या होता है। जीवन का हर क्षण तुमसे एक निर्णय मांगता है। हर कदम पर तुम्हें दो मार्ग दिखाई देते हैं, एक सरल और एक सही। और अधिकतर लोग सरल मार्ग चुन लेते हैं क्योंकि वो तुरंत सुख देता है, परंतु वह सुख क्षणिक होता है और उसके बाद पछतावा आता है। सही मार्ग कठिन होता है परंतु वह स्थायी शांति देता है। जब तुम निर्णय लेते हो तो केवल वर्तमान नहीं बदलता, भविष्य भी बदलता है। तुम्हारा एक निर्णय केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आने वाले समय को भी प्रभावित करता है। इसलिए निर्णय लेते समय मन को शांत रखो, क्योंकि अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जैसे तूफान में जल स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही व्याकुल मन सत्य को नहीं देख पाता। अब यह समझो कि आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास ये नहीं है कि तुम्हें कभी भय नहीं होगा। आत्मविश्वास यह है कि भय के होते हुए भी तुम आगे बढ़ते रहो। जब तुम संघर्ष से भागते हो तो तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब तुम संघर्ष का सामना करते हो तो तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाता है। संघर्ष शत्रु नहीं होता, वह तुम्हारा शिक्षक होता है। जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष से मजबूत होती है। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, उन्हें अवसर समझो। अब यह भी समझो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह स्वयं का अहंकार है। अहंकार धीरे धीरे जन्म लेता है। जब तुम्हें थोड़ा ज्ञान मिलता है तो तुम सोचते हो कि तुम सब जानते हो। जब तुम्हें थोड़ा सम्मान मिलता है तो तुम सोचते हो कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, और यही सोच तुम्हें पतन की ओर ले जाती है। अहंकार का अंत सदा दुख में होता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम दूसरों से बड़े हो, तभी सावधान हो जाओ, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे पतन का प्रारंभ हो सकता है। विनम्रता वास्तविक शक्ति है। जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ता है, जो अकड़ता है वह टूट जाता है। अब यह जानो कि कर्म का महत्व क्या है। मनुष्य फल के बारे में सोचता है, परंतु कर्म को भूल जाता है। वह चाहता है कि उसे सफलता मिले, परंतु वो ये नहीं सोचता कि सफलता का मार्ग कर्म से होकर गुजरता है। यदि तुम केवल परिणाम के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा, और यदि तुम कर्म पर ध्यान दोगे तो परिणाम स्वयं तुम्हारे पास आएगा। कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम समय के हाथ में है। इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। अब यह भी समझो कि समय क्या है। समय कभी रुकता नहीं। जो बीत गया वो लौटकर नहीं आता, और जो आने वाला है वह अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे पास केवल ये क्षण है। यदि तुम इस क्षण को खो दोगे तो तुम जीवन को खो दोगे। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो सिखाता नहीं, दिखाता है, और जब वह दिखाता है तब मनुष्य समझता है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समय के रहते सीख लो, जीवन को समझ लो। अब यह जानो कि भय क्या है। भय वास्तविक नहीं होता, वो केवल मन की कल्पना होती है। तुम उस बात से डरते हो जो अभी हुई ही नहीं है, और इसी डर में तुम वर्तमान को खो देते हो। यदि तुम अपने भय का सामना कर लो तो तुम पाओगे कि वो उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। इसलिए भय से भागो मत,
उसका सामना करो, क्योंकि भय के पार ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। अब ये समझो कि प्रेम क्या है। प्रेम बंधन नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता है। जहां अधिकार होता है वहां प्रेम नहीं होता। जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां शांति नहीं होती। सच्चा प्रेम वो है जहां तुम किसी को बदलने का प्रयास नहीं करते, जहां तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। अब यह भी जानो कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। वो है तुम्हारा दृष्टिकोण। तुम किसी भी परिस्थिति को दो प्रकार से देख सकते हो। या तो उसे समस्या मान सकते हो या उसे अवसर। और तुम्हारा यही चुनाव तुम्हारा जीवन तय करता है। यदि तुम हर कठिनाई में अवसर देखोगे तो तुम कभी हारोगे नहीं, और यदि तुम हर अवसर में कठिनाई देखोगे तो तुम कभी जीतोगे नहीं। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। अब अंत में यह समझो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने हृदय को शांत रखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर होता है, और जब जीवन सुंदर होता है तभी आत्मा प्रसन्न होती है, और वही सच्चा सुख है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां मार्ग स्पष्ट नहीं होता, जहां सही और गलत के बीच कोई रेखा दिखाई नहीं देती, और उसी क्षण तुम्हारा मन दो भागों में बंट जाता है। एक भाग कहता है रुक जाओ, ये मार्ग कठिन है। दूसरा भाग कहता है आगे बढ़ो, यही तुम्हारी परीक्षा है। और तुम उसी द्वंद्व में खड़े रह जाते हो। यही वो क्षण होता है जहां तुम्हारा जीवन दिशा बदलता है, क्योंकि निर्णय से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी स्थिति होती है। यदि मन भय से भरा हो तो सही मार्ग भी गलत प्रतीत होता है, और यदि मन विश्वास से भरा हो तो अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए निर्णय से पहले मन को स्थिर करना सीखो, क्योंकि स्थिर मन ही सत्य को पहचान सकता है। अब एक कथा सुनो। एक व्यक्ति था जो सदा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसके साथ ही अन्याय हो रहा है। वह जब भी किसी और को सुखी देखता तो उसके भीतर पीड़ा उठती। एक दिन वो थककर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, मुझे इतना दुख क्यों मिला? तभी एक वृद्ध उसके समीप आए और मुस्कुराकर बोले, क्या तुम सच में दुख को समझते हो? वो व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, क्या यह भी कोई प्रश्न है? जो मैं जी रहा हूं वही दुख है। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं तुम्हें अवसर दूं कि तुम अपना दुख किसी और से बदल सको तो क्या तुम बदलोगे? वो तुरंत बोला, हां, मैं अवश्य बदलूंगा। वृद्ध उसे एक स्थान पर ले गए जहां अनेक लोग खड़े थे। हर व्यक्ति के हाथ में एक पोटली थी। वृद्ध ने कहा, इन सभी पोटलियों में दुख भरा है। तुम अपनी पोटली यहां रख दो और किसी भी अन्य की उठा लो। वो व्यक्ति प्रसन्न होकर अपनी पोटली रख देता है और एक एक करके दूसरों की पोटलियां खोलने लगता है। परंतु जैसे ही वो उन्हें खोलता है उसका चेहरा बदलने लगता है। किसी के भीतर अपनों का वियोग था, किसी के भीतर असाध्य रोग था, किसी के भीतर अकेलापन था, किसी के भीतर विश्वासघात था। वो घबरा गया और अंत में वो दौड़कर वापस आया और अपनी ही पोटली उठा ली। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, परंतु जब वह दूसरों के दुख को देखता है तब उसे अपने दुख का भार हल्का लगने लगता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम सबसे अधिक पीड़ित हो। हर हृदय में एक युद्ध चल रहा है। अब ये समझो कि जीवन तुम्हें क्यों परखता है।
जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार चलता है तब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, परंतु जब जीवन विपरीत होता है तब तुम्हें अपनी वास्तविक स्थिति ज्ञात होती है। संकट तुम्हें यह नहीं दिखाता कि तुम कमजोर हो, संकट तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कहां कमजोर हो, और यही ज्ञान तुम्हें मजबूत बनाता है। अब यह भी जानो कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है। वह दूसरों को बदलना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें, और जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। परंतु सत्य यह है, तुम इस संसार में किसी को बदलने नहीं आए हो, तुम यहां स्वयं को समझने आए हो। जब तुम स्वयं को बदल लेते हो तो संसार स्वतः बदलने लगता है। अब यह समझो कि मौन की शक्ति क्या है। कभी कभी तुम्हें अन्याय दिखाई देता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके विरुद्ध बोलना चाहिए, परंतु भय तुम्हें रोक देता है। तुम सोचते हो कि मौन रहकर तुम संघर्ष से बच जाओगे, परंतु यह सत्य नहीं है। तुम्हारा मौन अक्सर अन्याय की शक्ति बन जाता है। जब तुम सत्य जानते हुए भी चुप रहते हो तब तुम उस असत्य का हिस्सा बन जाते हो। इसलिए जहां आवश्यक हो वहां वाणी का प्रयोग करो, क्योंकि सही समय पर बोला गया सत्य कई जीवन बदल सकता है। अब यह भी जानो कि रहस्य क्या है। मनुष्य अपनी शक्ति को सुरक्षित रखना चाहता है, परंतु वह अपने ही रहस्यों को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, और फिर वही रहस्य उसकी दुर्बलता बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में संयम रखो। हर सत्य हर किसी को बताना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी भावना को नहीं समझ सकता। अब यह समझो कि सफलता क्या है। तुम सोचते हो कि सफलता का अर्थ है सब कुछ प्राप्त कर लेना, परंतु यदि तुम्हारा मन अशांत है तो सब कुछ पाकर भी तुम खाली रहोगे, और यदि तुम्हारा मन शांत है तो कुछ न होते हुए भी तुम पूर्ण अनुभव करोगे। इसलिए सफलता बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। अब यह जानो कि हार क्या है। हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, हार तब होती है जब तुम उठना छोड़ देते हो, जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो, तभी तुम वास्तव में हारते हो। इसलिए गिरने से मत डरो, रुकने से डरो। अब अंत में यह समझो, जीवन एक यात्रा है जहां हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ क्षण तुम्हें हंसाते हैं, कुछ तुम्हें रुलाते हैं, परंतु हर क्षण तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे सत्य के निकट ले जा रहा है। और जब तुम उस सत्य को जान जाओगे तब न तुम्हें भय रहेगा न दुख, तब केवल शांति होगी। और वही जीवन का अंतिम सार है। अब उस सत्य को सुनो जिसे सुनने के बाद मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता। जीवन तुम्हारे साथ जो कर रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें जगा रहा है। परंतु तुम हर पीड़ा को शत्रु समझ लेते हो, हर आंसू से बचना चाहते हो, हर कठिनाई से भागना चाहते हो, और यही कारण है कि तुम बार बार वही लौट आते हो जहां से तुम्हें सीखना था। जब तक तुम सीखते नहीं, जीवन दोहराता रहता है। वही दर्द, वही परिस्थितियां, वही लोग, क्योंकि जीवन सजा नहीं देता, वह सिखाता है। और जब तक तुम समझ नहीं लेते, पाठ समाप्त नहीं होता। अब स्वयं से एक प्रश्न करो, तुम भाग क्यों रहे हो? किससे डर रहे हो? क्या खोने का भय है? सत्य यह है कि तुम जो खोने से डरते हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है वो तुमसे कभी छिन नहीं सकता। न समय, न परिस्थितियां, न कोई मनुष्य, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सत्य, ये कभी नहीं खोता। परंतु तुमने अपना ध्यान बाहरी चीजों पर इतना लगा दिया है
कि तुम अपने भीतर को भूल गए हो। तुम दूसरों की स्वीकृति में जीते हो, दूसरों की नजरों में अपनी पहचान खोजते हो, और जब वो स्वीकृति नहीं मिलती तो तुम टूट जाते हो। परंतु ये समझो, जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस दिन तुमने स्वयं को समझ लिया, उस दिन कोई तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। जिस दिन तुमने स्वयं से प्रेम कर लिया, उस दिन संसार तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अब उस अंतिम सत्य को सुनो। तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। बीच का यह समय केवल एक अवसर है स्वयं को जानने का, स्वयं को बनाने का। परंतु तुमने इस अवसर को दूसरों को खुश करने में, दूसरों से आगे निकलने में, दूसरों को साबित करने में व्यर्थ कर दिया। और जब अंत समीप आता है, तब मनुष्य को यह समझ आता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं, वो केवल भागता रहा। इसलिए अभी रुक जाओ, इस क्षण को देखो, इस श्वास को महसूस करो। यही जीवन है, न कल, न कल के बाद, केवल अभी। यदि तुमने इस क्षण को जी लिया तो तुमने जीवन को जीत लिया, और यदि तुमने इसे खो दिया तो तुम सब कुछ खो दोगे। अब यह भी समझो, क्षमा क्या है। तुम अपने भीतर कितना बोझ लेकर चल रहे हो। किसी ने तुम्हें दुख दिया और तुमने उसे पकड़ लिया। तुम सोचते हो कि तुम उसे सजा दे रहे हो, परंतु सत्य यह है कि तुम स्वयं को सजा दे रहे हो। क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, क्षमा स्वयं को मुक्त करने के लिए होती है। जिस दिन तुमने छोड़ दिया, उस दिन तुम हल्के हो जाओगे। अब उस अंतिम अग्नि को समझो। तुम्हारे भीतर एक आग है, कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ बदलने की, परंतु तुमने उसे डर के पानी से बुझा दिया। लोग क्या कहेंगे यदि मैं असफल हो गया तो, यदि मैं हार गया तो? यही विचार तुम्हें रोकते रहे। परंतु सुनो, असफलता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो गिरता है वही उठना सीखता है, जो हारता है वही जीत का मूल्य समझता है। इसलिए अब और मत रुको, अपने भीतर की उस अग्नि को जगाओ। वो मार्ग चुनो जिससे तुम डरते हो, वही तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक ले जाएगा। अब अंतिम वचन सुनो। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, सब कुछ यही रह जाएगा। केवल एक चीज बचेगी, तुमने कैसे जिया। क्या तुमने भय में जीवन बिताया या साहस में? क्या तुमने केवल सोचा या वास्तव में किया? क्या तुमने दूसरों के लिए जिया या स्वयं के सत्य के लिए? जब यह प्रश्न तुम्हारे सामने आएगा, तब कोई बहाना काम नहीं आएगा, तब केवल सत्य होगा। इसलिए आज ही निर्णय लो कि तुम कौन बनना चाहते हो, डर में जीने वाला या सत्य में जीने वाला, भीड़ का हिस्सा या अपनी राह बनाने वाला। क्योंकि समय प्रतीक्षा नहीं करता और जीवन दूसरा अवसर नहीं देता। अब उठो, अपने भीतर झांको, अपने भय को पहचानो और उसे पार कर जाओ। क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं, और जिस दिन तुमने उसे पहचान लिया, उस दिन तुम्हें किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं प्रेरणा बन जाओगे और वही तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रारंभ होगा।